हेलो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है पूरे देश में कोरोना वायरस की प्रभाव की वजह से लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से आप सभी लोगों के जो कोचिंग क्लासेस थे, आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस थी, कॉलेज की क्लासेस थी, सही समय से शुरू नहीं हो पाया था, जिसके वजह से आप लोगों का पठन पाठन का कार्य सही समय से शुरू नहीं हो पाया, जिन्हें देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है, जिससे आप लोगों के सिलेबस में 30% तक का जो है रिड्यूशन कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th के सामान्य हिंदी, जो कि साइंस और कॉमर्स के लोग पढ़ते हैं, उन्हें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, किनकी जीवन परिचय नहीं पढ़नी है, ये आपको बताएंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर आपको फ्री क्लासेस, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस मिलती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। गाइस देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके 90% लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत ही ज़रूरी है कि हिंदी में भी आपके अच्छे मार्क आए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, हिंदी को आपको डेली ज़्यादा नहीं 20 मिनट डेली अगर आप पढ़ोगे हिंदी, तो आपका 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस साल सिलेबस भी आपका कम हो गया है। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स आपकी हिंदी में कटे हुए हैं। देखिए, हिंदी का पूरा 100 अंक का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कोविड-19 की वजह से आप लोगों के कौन कौन से सिलेबस नहीं कटे हैं क्वेश्चन देखिए। सेकेंड चैप्टर जो था कन्हैया लाल मिश्र का रॉबर्ट नर्सिंग होम वाला, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और 5 चैप्टर जो है हरिशंकर प्रसाद का जो निंदा था, यह आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है वह नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का नहीं पढ़ना है आपको। सुमित्रानंदन पंत का जो परिवर्तन है ये नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का पूर्वासा और उर्वशी, ये आपके निर्धारित पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आपका जो तीसरा चैप्टर था लाठी, इसे भी नहीं पढ़ना है। आपकी संस्कृत में बात करें तो जो भोज डार्जियम था, इसे नहीं पढ़ना। राजन जगत सरिता, ये आपके संस्कृत व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम और ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आप इसे देख लीजिएगा। गाइस परेशान मत होइए, आपकी हिंदी की जो है क्लासेस हमारे द्वारा ली जाएंगी। क्लासेस में आपको 10 मिनट की रोज़ क्लासेस दी जाएंगी। अगर डेली 10 मिनट अगर आप हिंदी हमारे द्वारा पढ़ते हैं और 10 मिनट स्वयं से पढ़ते हैं, और करीब 20 मिनट आप हिंदी डेली पढ़ते हैं, तो आपका हिंदी में 90% जो आपका पूरा सब्जेक्ट में ऑल ओवर लाने का आपका सपना है, वह एकदम निश्चित रूप से आप निश्चिंत होकर पा जाएंगे। क्योंकि देखिए, हिंदी आप में हिंदी की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है आपके सिलेबस में अच्छे नंबर लाने के लिए। इसलिए गाइस आप इसे देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 50 अंक का जो पूछा जाता है सामान्य हिंदी में, किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 1 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 5 होंगे, काव्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 होंगे, 10 तो आपके हिंदी साहित्य इतिहास से नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में आधारित 5 अंक के पाठ्यक्रम में आधारित जो है आधारित 5 प्रश्न होंगे, जो आपके क्या होंगे 2-2 अंक के, कुल मिला के 10 अंक के। इसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों के 5 अंक होंगे, 10 अंक के, ठीक हो गए ना। यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य में लेखन का साहित्यिक परिचय, कृतियां, और ये अधिकतम 80 अंक में लिखना होगा 5 अंक के लिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कवियों के लिए साहित्यिक परिचय 5 अंक के लिए। देखिए, यहाँ पे छठा अंक है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों की सारांश उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, ये आपके होंगे 5 अंक के, ठीक है। पाठ्यक्रम में आधारित किसी खंड काव्य के पात्रों का सचित्र वर्णन 80 अंक में करना है, ये भी 5 अंक के होंगे। तो आप देख लीजिएगा 50 अंक के यहाँ पे बन रहे हैं आपके खंड क से। खंड ख जो कि आपकी व्याकरण वाला आता है, वहाँ पर आपके कुल मिला के 50 अंक होंगे, यानी दोनों का इक्वल होगा। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको पढ़नी है। ऊपर वाली चीज़ें तो नहीं पढ़नी थी, अब यहाँ से दी गई है। गद्य से आपको कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है। गद्य से आपको बस 3-4 चीज़ें पढ़नी है। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र के स्वरूप, ये पढ़ना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, ये पढ़ना है। प्रोफेसर जी सुंदरम रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम का छठा टॉपिक पढ़ना है। तेजस्वी मन से संपादित अंश, ये पढ़ना है। बात करें काव्य के लिए, तो
पवन दूतिका जो आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद जिसे कहा जाता है, उनकी पवन दूतिका पढ़ना है। ये पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त का आपका कैकेयी का अनुपात, जयशंकर का श्रद्धा मनु, ये आपको पढ़ना है। ये सब देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है आपके सामने दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपके कथा लाइक में मतलब कथा साहित्य में निर्धारित पाठ्यक्रम कौन से? जैनेन्द्र का ध्रुव क्या है, ध्रुव यात्रा है। फड़ीश्वर नाथ स्वामी रेणु का आपका पंचलाइट है, क्या है, पंचलाइट। अमरकंट का आपका बहादुर है, ठीक है, अमरकांत का बहादुर है। यहाँ पर देखिए अपने अपने ज़िले में, जैसे जौनपुर ज़िला है आपका, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है? मुक्ति यज्ञ पढ़ना, जो कि लेखक हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का। इसलिए अपने अपने ज़िले का आप लोग देख लीजिएगा क्या पढ़ना है। नीचे देखिए आपके संस्कृत में क्या पढ़ना है, ये दिया हुआ है। इस तरह से आपका ये हिंदी का सिलेबस है जो कि आपको 2021 में तैयार करना है। गाइस इन सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और हिंदी को आप लोग प्रॉपर समय दीजिएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पढ़ने के चक्कर में या अपना जो कोर सब्जेक्ट है उसे पढ़ने के चक्कर में आप हिंदी और इंग्लिश को भूल जाते हैं, जिसके वजह से काफ़ी स्टूडेंट का अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाता है। हिंदी इंग्लिश भी 100 नंबर के आते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी बराबर आपको एफर्ट देने की आवश्यकता है। आप डेली हिंदी और इंग्लिश को 1 घंटे दोनों को पढ़ लीजिए, यानी 30 मिनट हिंदी के लिए 30 मिनट इंग्लिश के लिए। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश सफिशिएंट होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अच्छे और आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।